धौलपुर में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर एबीवीपी का जोरदार हल्ला बोल। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने धौलपुर जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व जिला संयोजक एवं छात्र नेता विकास अग्रवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन के दौरान माहौल काफी गरमाया रहा। स्थिति को देखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर और आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस की मौजूदगी में बीबीपी कार्यकर्ताओं ने छात्र संघ चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। इसके बाद एबीवीपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने एडीएम हरीराम मीणा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रदेश में जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की। इस दौरान पूर्व जिला संयोजक एवं छात्र नेता विकास अग्रवाल ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही छात्र संघ चुनाव की घोषणा नहीं की गई तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। प्रदर्शन में रघुराज परमार, जिला संयोजक विष्णु भारद्वाज, प्रांत संयोजक करुणा शर्मा, नगर मंत्री सहित बड़ी संख्या में एबीवीपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान जिला विद्यार्थी विस्तारा कार्यालय लखेरा पुलिस से बोले, हम पर लाठीचार्ज करो। इस पर कोतवाली थाना एसएचओ रामकृष्ण यादव ने कहा, मैं क्यों लाठीचार्ज करूं और क्यों करूं। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हो गई। झड़प के दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ता और कॉलेज विद्यार्थियों ने जमकर नारेबाजी की। विकास अग्रवाल, छात्र नेता, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर। नमस्ते साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि पिछले 3 वर्षों से राजस्थान राज्य में छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने अपनी नाकामी छिपाते हुए प्रदेश में छात्र संघ चुनाव रोके। उन्होंने हवाला दिया कि उस समय विधानसभा का चुनाव है, इसलिए उन्होंने छात्र संघ चुनाव नहीं कराए। छात्र संघ चुनाव होता है अगस्त में और विधानसभा के चुनाव थे नवंबर में। तो कहीं ना कहीं गहलोत सरकार ने अपनी नाकामी छुपाने का कार्य किया, जिस कारण उनकी सरकार गिरी राजस्थान में। फिर ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस सरकार ने भी पिछले 2 वर्षों से प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं कराए हैं। आप भाई छात्र संघ चुनाव नहीं कराओगे तो आपको लोकतंत्र में भविष्य का नेता कैसे मिलेगा? क्योंकि ये युवा जो है, ये युवा आगामी भविष्य का चेहरा है, भविष्य का नेता है। आप देखोगे राजस्थान विधानसभा में भी और अपने देश की लोकसभा में भी अधिकतर जितने भी राजनेता हैं वो सभी कहीं ना कहीं पूर्ववर्ती छात्र संघ से ही निकल के आए हैं। और ये किसी संगठन विशेष का मुद्दा नहीं है। हम यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने जा रहे हैं कि प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर मुख्यमंत्री जी को अपना स्टे दें वो। और अगर प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं तो ये विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता जो आज कलेक्ट्रेट का घेराव कर रहा है, कल आपको विधानसभा का और सीएम हाउस का घेराव करते हुए दिखेगा। जहां बात आएगी आपके कार्यकर्ताओं की, तो हमारा कार्यकर्ता सड़कों पर भूख हड़ताल पर ही बैठेगा। और हमारा कार्यकर्ता जब तक शांत नहीं बैठेगा, जब तक इस प्रदेश की सरकार पूरे राजस्थान में छात्र संघ चुनाव नहीं कराती। कश्यप, मैं छात्र संघ चुनाव के लिए हम लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। मैं एबीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर छात्रा प्रमुख। हम लोग अभी कलेक्टर ऑफिस में विज्ञापन देने जा रहे हैं, जहां पर हम लोग छात्र चुनाव के लिए आवाज उठाएंगे, जिसके लिए अगर हमारी मांगे अगर पूरी नहीं करेंगे तो हम लोग भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। साथ ही हम विधानसभा के लिए भी घेराव के लिए लोगों को एकत्रित करेंगे और अपनी मांगे मंजूर करवाएंगे। प्रांत छात्र शक्ति संयोजक, मैं वर्तमान सरकार से यह आग्रह करता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार ने जिस प्रकार अपनी नाकामी को छुपाते हुए चुनाव जो लोकतंत्र की पहली सीढ़ी मानी जाती है उसको बंद किया गया था, जिससे छात्र भविष्य का नींव निर्धारण करते हैं, उसको बंद किया गया था। उसको पुनः चालू करने के लिए मैं वर्तमान सरकार से आग्रह करता हूं कि पुनः छात्र संघ चुनाव किए जाएं। और हम ये बता देना चाहते हैं कि विद्यार्थी परिषद किसी भी राजनीतिक पार्टी का हरावल दस्ता नहीं है। वो एक स्वतंत्र छात्र संगठन है, वो उसका स्वतंत्र निर्णय है और छात्रों के हित के लिए और छात्रों के भविष्य के लिए काम करती है। विद्यार्थी परिषद जब तक छात्र संघ चुनाव को बहाली नहीं कर देंगे, विद्यार्थी परिषद लगातार छात्र आंदोलन और उनके विचारों के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी। कनिष्क शर्मा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई धौलपुर। तो छात्र को लेके हम जो बहाल कर रहे हैं, तो छात्र संघ चुनाव सिर्फ चुनाव ही नहीं, ये युवाओं की आवाज़ है और युवाओं की आवाज़ हम स्पष्ट अपनी मांग कर रहे हैं कि बहाल जल्दी से जल्दी करवाए जाएं और बहाल करवाए जाएं और युवाओं की आवाज़ दबेगी नहीं, लोकतंत्र रुकेगा नहीं। क्षेत्र की समस्याओं और अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर पेट्रोल की बोतल लेकर पानी की टंकी पर चढ़ा युवक। गृह राज्य मंत्री पर भी लगाए गंभीर आरोप। धौलपुर जिले के सरमुत्रा कस्बे में सोमवार को उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा खड़ा हो गया जब एक 30 वर्षीय युवक पेट्रोल की बोतल लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गया। घटना की जानकारी जैसे ही ग्रामीणों को हुई तो हड़कंप मच गया और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई।
सूचना मिलते ही पुलिस और उपखंड प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और करीब 3 घंटे की समझाइश का दौर चलता रहा। नाराज युवक राजकुमार मीणा करौली टाइगर रिजर्व को लेकर क्षेत्र में बढ़ रही बेरोजगारी और पलायन की समस्या और अन्य समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने से आहत होकर एसडीएम कार्यालय परिसर स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गया। युवक के टंकी पर चढ़ने की सूचना मिलते ही उपखंड प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे सरमुत्रा सीओ दुल्ली चंद और सीआई कैलाश चंद ने युवक से समझाइश की और उसकी मांगों को लेकर बातचीत की। काफी देर तक चली समझाइश के बाद प्रशासन की ओर से 12 अगस्त से 20 अगस्त तक प्रदर्शन की अनुमति दिए जाने का आश्वासन दिया गया। प्रशासन के आश्वासन के बाद युवक राजकुमार मीणा टंकी से नीचे उतर आया। आक्रोशित युवक राजकुमार मीणा ने वन विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग रखी। युवक ने संबंधित अधिकारियों के स्थानांतरण की भी मांग प्रशासन के सामने रखी। राजकुमार ने बताया कि सरमुत्रा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए और वन क्षेत्र से जुड़े मामलों में स्थानीय लोगों के हितों की प्राथमिकता दी जाए। युवक राजकुमार ने बताया कि धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व से जुड़े प्रतिबंधों और गतिविधियों के कारण क्षेत्र के लोगों के सामने रोजगार, व्यवसाय, कृषि और आजीविका से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं। रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिलने से युवाओं को दूसरे शहरों की ओर पलायन करना पड़ रहा है। टाइगर सेंचुरी को रद्द किया जाए, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। युवक राजकुमार ने गृह राज्य मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने क्षेत्र में अशांति और अराजकता बुरी तरह फैला रखी है, जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। उनका परिवार क्षेत्र बदला जाए। साथ ही सरमुत्रा क्षेत्र से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। क्षेत्र के लोगों के साधनों को पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद उस पर अधिग्रहण की कार्रवाई कर दी जाती है। इन्हीं मांगों को लेकर वह टंकी पर चढ़ाता। करीब 3 घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामा के दौरान एसडीएम कार्यालय के आसपास लोगों की भीड़ जमा रही। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने लगातार युवक से बातचीत कर उसे नीचे आने के लिए समझाया। उसके बाद 12 से 20 अगस्त तक प्रदर्शन की अनुमति के आश्वासन के बाद युवक नीचे आया और प्रशासन ने राहत की सांस ली। हमारे यहाँ अधिकारियों की जो मनमानी चल रही है, जो करप्ट अधिकारी यहाँ लगे हुए हैं वन विभाग में, बुरी तरह से जो करप्शन कर रखा है उन लोगों ने, भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। 4 अधिकारी हैं, उनमें दोनों तो फॉरेस्टर हैं, एक एसीएफ है, डीएफओ है। पहली मांग तो ये है कि इन अधिकारियों को ट्रांसफ़र चाहते हैं। दूसरी मांग हमारी ये है कि टाइगर सेंचुरी जो एक हमारे पे बाहर थोप रहे हैं ना ये लोग, इनसे प्रशासन के लोग मतलब जो बाहर ऐसे थोप रहे हैं कि यहाँ जानवरों को रहने की जगह मतलब आदमियों को निकाल रहे हैं, लेकिन जानवर यहाँ उनको सुरक्षित चाहिए। इसलिए दूसरी मांग हमारी टाइगर सेंचुरी को रद्द करने की है। तीसरी हमारी किसानों से संबंधित है। आज हमें किसी भी भाव, रेट तो छोड़ो, 500 के में भी कट्टा उपलब्ध नहीं मिल रहा है। सरमुत्रा में किसानों की ये मुख्य मांग है। हमारे किसानों के लिए कोई खाद नहीं मिल रहा बाजार के कोई उनमें। और एक हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं जवाहर सिंह बेडम, जो प्रभार क्षेत्र में अपना बुरी तरह वो पहला रखी है अशांति और अराजकता, जो सामाजिक सौहार्दों को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, वो भी एक हमारी मांग है। चौथी मांग कि जल्द से जल्द यहाँ से प्रभारी मंत्री का प्रभार क्षेत्र बदला जाए। और 5वीं मांग है हमारे सरमुत्रा क्षेत्र से जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, हमारे क्षेत्र के लोगों के साधनों को पकड़ा जाता है, पकड़ने के बाद उस पर अधिग्रहण की कार्रवाई करी जाती है। ऐसी मांगों को लेकर मैं टंकी पे चढ़ा था, जिसके लिए हम अनिश्चितकालीन धरना देना चाह रहे थे, लेकिन प्रशासन के कुछ लोग किसी राजनीतिक दबाव में या किसके दबाव में हमारे लिए परमिशन तक नहीं दे रहे थे। तो उन मांगों को लेकर मैं टंकी पे चढ़ा था। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। सावन माह के दूसरे सोमवार पर धौलपुर जिले में महादेव मंदिरों पर सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ उमड़ी। जिले के सैपू महादेव मंदिर, अचलेश्वर मंदिर, भूतेश्वर मंदिर और चौपड़ा वाले महादेव मंदिर पर पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं के द्वारा भगवान भोलेनाथ का दूध, दही, शहद, शर्करा से निर्मित पंचामृत और बेलपत्र, धतूरा, अर्क आदि अर्पित कर भोलेनाथ को रिझाया। श्रावण मास का दूसरा सोमवार होने के कारण शिवालयों पर देर शाम तक भीड़ रहेगी। हरिद्वार, कर्णवास और सोरों से कावड़िए कावड़ लेकर पहुंचे। भगवान शंकर को दुग्ध, शर्करा, पंचामृत और गंगाजल से अभिषेक किया गया। सैंपऊ स्थित ऐतिहासिक महादेव मंदिर में सर्वाधिक भीड़ देखी गई। यहां सुबह से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। शिवालयों में भगवान भोलेनाथ का फूलों से विशेष श्रृंगार किया गया। रंग बिरंगे फूलों से सजे शिवलिंग श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहे। बड़ी संख्या में महिलाओं, पुरुषों
बच्चों और युवाओं ने मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। सैंपऊ के ऐतिहासिक महादेव मंदिर से लेकर नदी की रपट तक दिन भर कचाकच जाम की स्थिति बनी रही। रोडों पर लगे भारी जाम से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम को खुलवाने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सावन का पवित्र महीना शुरू होते ही देश भर में कांवड़ यात्राएं शुरू हो गई हैं। धौलपुर जिले में भी श्रद्धालु भगवान शिव की भक्ति में कांवड़ लेकर पहुंच रहे हैं। बसई नवाब के युवकों की टोली ने सोरो गंगा जी से 111 लीटर गंगा जल की कांवड़ यात्रा शुरू की। करीब 200 किलोमीटर की यह यात्रा शिवाकांत त्यागी, चिराग त्यागी, सोनू त्यागी और विकास त्यागी ने 60 घंटे में पूरी की। कांवड़ यात्री चिराग त्यागी ने बताया कि यात्रा शुक्रवार सुबह 5 बजे शुरू हुई और रविवार को टोली धौलपुर पहुंची। सोमवार को चंबल के बेहड़ों के किनारे स्थित ऐतिहासिक अचलेश्वर महादेव मंदिर में गंगा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। उन्होंने बताया कि 111 लीटर की कांवड़ लेकर चलने में काफी परेशानी होती है, लेकिन महादेव की भक्ति के आगे यह कठिनाई छोटी है। कांवड़ यात्रा का उद्देश्य देश में एकता और भाईचारा बनाए रखना और गाय माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने का संदेश देना है। मेरा नाम चिराग त्यागी है, मैं बसई नवाब का रहने वाला हूँ। ये कांवड़ हमने राष्ट्र हित के लिए और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए सोरो घाट से श्री अचलेश्वर मंदिर महादेव के जो प्राचीन मंदिर है धौलपुर का, वहाँ के लिए हमने उठाई है। वहाँ पर इसका जलाभिषेक किया जाएगा और इस कांवड़ को लाने में हमें तकरीबन 60 घंटे लग गए हैं। काफ़ी मेहनत की है सब बच्चों ने इसको लाने के लिए और मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि गौ माता को राष्ट्र माता देने का दर्जा करें। 111 लीटर की है ये। परेशानियां तो बहुत आती हैं, लेकिन भोले बाबा में जो शक्ति है सारी परेशानियों का हल हो ही जाता है। मनरेगा में काम की मांग को लेकर श्रमिक महिलाओं का प्रदर्शन। धौलपुर जिले के बसई नवाब क्षेत्र के पिपहरा ग्राम पंचायत पर मनरेगा में काम की मांग को लेकर सोमवार को एकजुट हुई महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में जॉब कार्ड लेकर पहुंची महिलाएं काफ़ी आक्रोशित दिखीं। बड़ी संख्या में ग्राम पंचायत गेट के बाहर बैठी महिलाएं मनरेगा में आवेदन हेतु कार्मिकों के द्वारा 6 नंबर फॉर्म भरवाने की मांग कर रही थीं। महिलाओं का साफ तौर से कहना था कि वह मनरेगा काम के लिए बीते कई दिनों से ग्राम पंचायत कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। आवेदन हेतु उनको 6 नंबर फॉर्म भरकर नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में मजदूर वर्ग से जुड़ी यह महिलाएं काम से वंचित बनी हुई हैं, जिसके चलते परिवार के लालन पालन का संकट गहराया हुआ है। महिलाओं ने बताया कि उनको 1 साल में 50 दिन भी काम नहीं मिल पा रहा है। कई महिलाओं का तो काम करने के बाद पूरा भुगतान भी नहीं हुआ है। अब मनरेगा में काम के लिए उनको 6 नंबर फॉर्म भरकर रसीद नहीं दी जा रही है। ऐसे में वह सरकार की योजना से काम से वंचित बनी हुई है। इस मौके पर काफी संख्या में महिला और पुरुष मौजूद रहे। हमारे यहाँ पिपेरे गाँव में काम नरेगा का काम मांगते हैं, काम की मना कर देते हैं कि अभी नहीं है, आपके महीने पे आएगा। और काम चल भी जाता है, मतलब किसी और जगह चल जाता है, पेमेंट भी हो जाता है, पर हम लोगों के लिए काम नहीं मिलता। 6 साल हो गई और 6 साल के अंदर अभी तक एक हमारे यहाँ 100 दिन नहीं हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बस 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन, बहुत जानो 30 दिन हो जाते हैं, यानी कि 2-15 दिन नहीं होती हैं। काम मांग रहे हैं हम, एक मास्टर पूरी ना है पावत, एक देते हैं हम बंद कर देते हैं। साल भर में पूरे दिन 10-12 दिन है पावत है, काम देते ही ना। गरीब लोगों को पता ना पड़ना था, जबरदस्त होने के खा जाते हैं, काम चला लेते हैं, रुपया उठा लेते हैं। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे में घायल बुजुर्ग की उपचार के दौरान मौत हो गई। यह घटना रविवार दोपहर 2 बजे धीमड़ी मोड़ पर हुई थी, जहां एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी थी। सदर थाने के एएसआई कंप्यूटर सिंह ने बताया कि हादसे में 65 वर्षीय साबुद्दीन पुत्र तोताराम मुसलमान और देवेंद्र पुत्र भूरा निवासी धीमड़ी घायल हो गए थे। दोनों को पहले बाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत के चलते उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था। ग्रामीणों के अनुसार दोनों घायल बाइक से घरेलू सिलेंडर भराने के लिए बाड़ी आ रहे थे, तभी वे हादसे का शिकार हो गए। 65 वर्षीय बुजुर्ग साबुद्दीन खां की उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने सबको बाड़ी अस्पताल पहुंचाया और सदर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने ग्रामीणों और परिजनों की मौजूदगी में मृतक का पोस्टमार्टम कराया। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक साबुद्दीन पेशे से ऑटो चालक थे, मुंबई और पुणे में ऑटो चलाते थे। कुछ समय से वे अपने गाँव में ही रह रहे थे। उनके 2 बेटियां और 3 बेटे हैं, जबकि उनकी पत्नी का निधन पहले से ही हो चुका है। परिजनों ने इस घटना को लेकर सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल दिनांक 9
8/2026 को समय 2 PM पर धीमरी मोड़ पर एक्सीडेंट हो गया था। उसमें साबुद्दीन पुत्र तोता जाति मुसलमान निवासी धीमरी घायल हो गया था, जिसकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई थी। और आज इसका पोस्टमार्टम किया जाकर लाश परिजनों को सुपुर्द की जा रही है और उसको मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर जिले के बाड़ी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा हर दिल तिरंगा अभियान के तहत 9 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को शहर में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी और पंचायत समिति परिसर स्थित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर समाप्त हुई। नगर पालिका द्वारा आयोजित इस तिरंगा यात्रा को SDM अमित कुमार वर्मा ने तिरंगा दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर SDM वर्मा ने बताया कि देश अपनी स्वाधीनता का 80वां वर्ष मना रहा है। इस विशेष अवसर को यादगार बनाने के लिए सरकार ने यह अभियान चलाया है, जिसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को देश के इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरणा लेने का अवसर देना है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी दीपक गोयल ने आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी और उन्होंने बताया कि 9 अगस्त को प्रभात फेरी निकाली गई थी, जबकि 10 अगस्त को तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। 11 अगस्त को तिरंगा प्रदर्शनी और मेला लगेगा। इसके बाद 12 और 13 अगस्त को विभाजन विभीषिका पर आधारित विशेष कार्यक्रम आयोजन होगा। 14 अगस्त को तिरंगा सांस्कृतिक कार्यक्रम और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जाएगा। अभियान का समापन 16 और 17 अगस्त को जागरूकता कार्यक्रमों के साथ होगा। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड पर कोल्ड स्टोर के पास एक सड़क हादसे में बाइक सवार बुजुर्ग पिता पुत्र और बहू घायल हो गए। मिट्टी से भरे एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। तीनों घायलों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मिट्टी सड़क पर खाली कर मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार बसेड़ी के हरजूपुरा गांव निवासी 60 वर्षीय अतर सिंह जाटव अपने बेटे अमरीश और बहू पूजा के साथ बाड़ी अस्पताल गए थे। पूजा को डॉक्टर को दिखाने और दवा लेने के बाद वे अपनी बाइक से वापस गांव लौट रहे थे। बसेड़ी रोड पर कोल्ड स्टोर के पास सर्किल पार करते समय पीछे से आ रहे तेज रफ्तार मिट्टी से भरे ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बुजुर्ग अतर सिंह जाटव गंभीर घायल हो गए और मिट्टी में धंस गए थे। वहीं सड़क पर गिरने से अमरीश और पूजा को चोटें आई हैं। आसपास के लोगों ने एक टेम्पो चालक की मदद से तीनों घायलों को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। चौकी प्रभारी राजकुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अस्पताल में भर्ती घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस आरोपी ट्रैक्टर चालक की तलाश कर रही है। श्री राम कथा के रसपान से गूंजेगा पुरानी छावनी मंदिर। धौलपुर में पावन 11 तिथि एवं चतुर्मास के शुभ अवसर पर 9 अगस्त 2026 से श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी मंदिर पुरानी छावनी पर अर्थ सहित रामायण पाठ एवं प्रतिदिन 10 मिनट के संगीतमय कीर्तन का शुभारंभ हो गया है। इस धार्मिक आयोजन का उद्देश्य श्रद्धालुओं को श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का अर्थ सहित श्रवण एवं राम कथा के आध्यात्मिक रस का पान कराना है। प्रतिदिन मंदिर परिसर में श्रद्धा एवं भक्ति का वातावरण रहेगा। आयोजन का समय प्रतिदिन शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक का है। श्रद्धालुओं से आग्रह है कि वे अधिक से अधिक संख्या में मंदिर परिसर में पहुंचकर अर्थ सहित अखंड रामायण पाठ एवं राम कथा का रसपान करें और भगवान श्री राम के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करें। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड का कोलुआ गांव प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार है। गांव जलभराव और दलदल में तब्दील हो चुका है। पक्की सड़कें न होने से रोज स्कूली बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत के जिला अध्यक्ष सुखविंदर सिंह परमार ने कोलुआ गांव पहुंचकर हालात देखे। सुखविंदर सिंह परमार ने कहा कि यदि प्रशासन ने पक्की सड़क व जल निकासी की व्यवस्था शुरू नहीं कराई तो श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए चरणबद्ध तरीके से जन आंदोलन व धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होगा। धौलपुर जिले में महिला सुरक्षा संकल्प कार्यक्रम के तहत सोमवार को छात्राओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उन्हें आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए और साइबर ठगी से बचाव की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का आयोजन पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा के सुपरविजन में हुआ। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा और RPS मिताली गर्ग ने दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान महिला पुलिसकर्मियों ने छात्राओं को आत्मरक्षा के विभिन्न तकनीक का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया। महिला कांस्टेबल मुन्नी देवी ने अपनी टीम के साथ आत्मरक्षा का प्रदर्शन किया।
उन्होंने छात्राओं को विपरीत परिस्थितियों में घबराने के बजाय आत्मविश्वास के साथ सामना करने और आत्मरक्षा तकनीकों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। महिला सुरक्षा से जुड़ी पुलिस योजनाओं, महिला बीट व्यवस्था, सहायता तंत्र और महिलाओं के अधिकारों के बारे में जानकारी दी। हेड कांस्टेबल श्रीकांत ने राजको पैप और महिला हेल्पलाइन 1090 के महत्व पर प्रकाश डाला। हेड कांस्टेबल असलम खान ने साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए, जिसमें सोशल मीडिया पर सतर्कता, OTP और बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी साझा न करना शामिल था। उन्होंने साइबर ठगी होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी। RPS सुखराम बिश्नोई और निहालगंज थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने महिला एवं बालिका सुरक्षा से संबंधित कानून प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने महिलाओं और बालिकाओं से जुड़े अपराधों में की जाने वाली कानूनी कार्रवाई के बारे में भी बताया। RPS मिताली गर्ग ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं और बालिकाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने किसी भी प्रकार के अपराध या उत्पीड़न की स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचना देने की अपील की। कार्यक्रम के समापन के बाद महिला पुलिसकर्मियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय से एक जागरूकता रैली निकाली। यह रैली गुलाबबाग, लाल बाजार, राय रोड, जगनतराया, हरदेव नगर और घंटाघर से होते हुए वापस पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर समाप्त हुई। रैली के माध्यम से महिला एवं बालिका सुरक्षा और साइबर अपराध से बचाव का संदेश दिया गया। इस दौरान पुलिसकर्मी, स्कूल स्टाफ और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। धौलपुर जिले के मनिया के राजकीय महाविद्यालय में NSUI जिला अध्यक्ष गौरव पोसवाल और जिला संगठन महासचिव जितेंद्र सिंह माहौर के नेतृत्व में आज कार्यकर्ताओं ने पेयजल और सफाई व्यवस्था की समस्याओं को लेकर आचार्य को ज्ञापन सौंपा है। छात्र नेताओं ने बताया कि महाविद्यालय में लंबे समय से छात्रों के लिए पीने के साफ पानी की भारी किल्लत बनी हुई है। इसके साथ ही परिसर में नियमित सफाई न होने से जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं, जिससे विद्यार्थियों में बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला अध्यक्ष गौरव पोसवाल ने कॉलेज प्रशासन को समस्याओं के समाधान के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इसके साथ ही संगठन महासचिव जितेंद्र सिंह माहौर ने 2 दिन में सुधार न होने पर कॉलेज की तालेबंदी करने और उग्र आंदोलन का खुला ऐलान कर दिया, जिसकी पूरी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की होगी। इस दौरान धौलपुर ब्लॉक अध्यक्ष मनीष कुमार जाटव, जिला सचिव अंकेश कुमार जाटव, जिला सचिव इमरान खान, जिला उपाध्यक्ष लोकेश कुशवाहा, मनिया ब्लॉक अध्यक्ष गीतम कुशवाहा, विवेक पोसवाल, अमित कुशवाहा और जावेद सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।